दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर सूर्य टाइम्स। इस समय लोनी विधानसभा के डीएलएफ वार्ड नंबर 33 में मौजूद हूँ। यहाँ ड्रीमलैंड स्कूल की तरफ से यहाँ एक एनुअल डे कार्यक्रम किया गया। उसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं और यहाँ भारत की अनेकों जो संस्कृति है उसे दर्शाने का काम किया गया। मेरा नाम परवीन भाटी, मैं वार्ड नंबर 45 सभासद हूँ। प्रोग्राम तो ऐसे स्कूलों में होना चाहिए, लेकिन मैं इस टाइम भी देखो काम का टाइम है और बच्चों की मम्मी भी और पापा भी सब बैठे हुए हैं। इतना उत्साह मैं तो ये पहली बार ही देख रहा हूँ। 3 बजे बाद में भी सब बोलते मुझे काम करना है, घर का खाना बनाना, मम्मी मारेंगे, लेकिन अभी भी इतना है कुछ ना कुछ। ये तो अच्छी शिक्षा अच्छा है। देखिए हम आगे अगर बच्चों को नहीं बताएंगे, अभी नहीं समझाएंगे कि ये राजस्थान है, ये उड़ीसा है, या ये यूपी है, ये दिल्ली है, तो कहाँ से समझेंगे। छोटे छोटे बच्चों की प्रतिभा को किस रूप से निखारेंगे। बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे। ऐसा तो शायद हमने भी नहीं, हमने कभी देखा भी। चले गए बचपन में तो हमारे होता ही नहीं था। हम तो स्कूल में, सरकारी स्कूल में जाते थे, पट्टी ले जाते थे, वहाँ पे प्रोग्राम नहीं होते थे। लेकिन अब जाके कुछ गदगद होता है कि हमारे बच्चे कुछ कर रहे हैं। इस वार्षिक उत्सव से विद्यालय का जो पूरे वर्ष का जो विषय है वो समाज में रखना होता है उनको, और इस वार्षिक उत्सव के माध्यम से उन बच्चों की प्रतिभा को समाज जानता है और उनको समाज देखता है। और इस वार्षिक उत्सव में जो बच्चों को जिस प्रकार से, क्योंकि हम छोटे छोटे बच्चे इतना सुंदर प्रस्तुति दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वास्तव में एक बड़े कलाकार के रूप में हम देखने को इनकी प्रतिभा मिल रही है। ये अपने आप में बड़ा गौरव का और सम्मान का विषय है। विद्यालय को अपना प्रदर्शन के माध्यम से और वर्ष में एक बार वार्षिक उत्सव के रूप में मनाने से, एक तो क्या है कि जो उनके अभिभावक हैं उनको भी विषय का ध्यान में आएगा, और उनकी जो जितनी भी पूरे वर्ष की जो एक्टिविटी हैं वो सारी एक्टिविटी इस उत्सव में, इस प्रदर्शन के माध्यम से अभिभावक को और समाज को, सबको ध्यान में आ जाती है। ये बच्चों का उत्साह और एनर्जी देख के मन करता है कि स्टेज पे हम भी चढ़ जाएं। स्कूल के दिन याद करें तो मेरे को नहीं याद कि हम इतने कॉन्फिडेंस से स्टेज पे खड़े होके इन बच्चों की तरह प्रेजेंट कर पाते थे। फादर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और ये देख के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें हमारे अभिभावक माँ होती थी, पढ़ाई पे सारा फोकस होती थी। आज के ज़माने में स्कूल के साथ साथ पेरेंट्स में माँ और बाप दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई में जुड़े हुए हैं। मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि एक स्कूल को बनाने के लिए सिर्फ एक टीचर या एक प्रिंसिपल नहीं होता है। एक टीचर, एक प्रिंसिपल, एक पेरेंट्स कम्युनिटी, बहुत सारे लोग सब जुड़ते हैं तो एक फैमिली बन जाती है, जिससे हम लोग उनकी तरफ मेहनत कर पाते हैं। के लिए कि कोई भी स्कूल अगर बहुत अच्छे से चल रही है तो उसके बहुत मेजर फैक्टर्स है पेरेंट का कोऑपरेशन, टीचर्स, क्योंकि टीचर्स कहीं ना कहीं बैकबोन है, और इन सबसे ऊपर आता है किसी भी मैनेजमेंट का एक विजन। तो हमारी जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट की टीम है, कृति मैम है, कमल जैन सर है, अतुल अंकल जी है, उसको अगर पॉजिटिवली मोटिवेट कर रहे हैं उसकी हार में भी, उसकी जीत में भी, तो वो बच्चा डेफिनेटली सक्सेसफुल होता है। तो एज ए प्रिंसिपल मैं सारे पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगी कि सिर्फ वो एकेडमिकली ग्रोथ नहीं, बट वो उसकी ओवरऑल ग्रोथ को देखें, उसके चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें, उसके फेलियर को एक्सेप्ट करें, उसके सक्सेस को एक्सेप्ट करें। मतलब आप हर जगह उसके लिए तालियां बजाने के लिए अगर खड़े रहेंगे तो बच्चा सक्सेसफुल है। आप सिर्फ मेरिट के नाम पे देखते हैं कि बच्चा 10th में क्या ला रहा है, 12th में क्या ला रहा है, 8th में क्या ला रहा है, वो परसेंटेज पे हम ना कंपेयर करते हुए हम ये देखें कि हमारा बच्चा जिस क्लास में भी पढ़ रहा है उसके लिए कितना रेडी है। सो वो मुझे लगता है कि पेरेंट के लिए एक स्ट्रेट मैसेज मेरा हर इवेंट में होता है। एंड अगेन मैं पेरेंट को सेम चीज़ कहना चाहूँगी कि आपसे ज़्यादा आपके बच्चों को कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। उस स्कूल उनके आगे बढ़ने में सिर्फ उनको सहयोग करता है। विद्यालय में हम सिर्फ शिक्षा नहीं, वैल्यूज़ और जो इमोशंस होते हैं बच्चों को वो सिखाते हैं, लीडरशिप क्वालिटी। आज आपने देखा होगा कि ये छोटे छोटे बच्चे ये एंकरिंग कर रहे हैं, तो ये हम लोग की कोशिश यही है कि हर बच्चे को हम हर क्षेत्र में उसे आगे बढ़ाएं। ये हमारी कोशिश है। धन्यवाद सर। इसमें हमारी प्रिंसिपल मैम, हमारी डायरेक्टर मैम और हमारे सारे जो भी स्टाफ हैं, टीचर्स, दीदी से लेकर स्टाफ और बच्चों के बिना तो कुछ नहीं है। तो बच्चे, इन सब से ही हमारा ये कार्यक्रम हुआ है। तो इसके लिए हम अभिभावक, पेरेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी इंजॉय बच्चों ने, टीचर्स ने, स्कूल मैनेजमेंट ने काफ़ी मेहनत भी की है। 1 महीने से प्रैक्टिस चल रही थी, तो सर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पूरे देश के अनेकों राज्यों का कल्चर दिखाया गया है।
बिल्कुल सर, और अपना जो अलग अलग राज्य का जो कल्चर है वो भी देख के अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है कि हम सारे स्टेट है, कल्चर है, अलग अलग लैंग्वेज है, तो ये सब भी देखकर ऐसा होना चाहिए ताकि पेरेंट्स को भी अच्छा लगे, स्टूडेंट को भी लगे कि नहीं हमारे इंडिया में इतने सारे स्टेट हैं तो उनका ये कल्चर है, उस हिसाब बच्चों को नॉलेज भी मिलेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। मैडम आप क्या कहेंगे? ये हमारे देश की संस्कृति को बच्चे प्रस्तुत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और स्कूल ये चीज़ को प्रमोट कर रहा है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। बच्चों को यही सब शिक्षा देनी चाहिए कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, हमारा देश कैसा है। ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए स्कूलों में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए, इससे बच्चों जो टैलेंट है वो उभर कर बाहर आता है, वहाँ से ही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से बच्चे एक अलग स्टेज पे भी जा सकते हैं। तो स्कूल को चाहिए कि